हाय गाइज, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्याम मौर्य, आपका दोस्त। और आज मैं बताने वाला हूँ अपर हैंड एडिटोरियल। क्योंकि जैसे कि हम एक एडिटोरियल डेली पढ़ते हैं और ये पेज नंबर 6 पर मिलता है जो द हिंदू का। और ये एडिटोरियल वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है। भले ही ये पॉलिटिकल बेस्ड है, ये बात एक अलग है, लेकिन यहाँ से आप बहुत सारी वोकैब सीखने वाले हो, सिनोनिम एंटोनिम सीखने वाले हो। जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं जो आपको समझ नहीं आते, कॉमा लगा के लिख दिए जाते हैं, उनको सीखने वाले हो। ठीक है, तो मैं बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करें। ठीक है, वहाँ पे डालना है आपको श्याम और मौर्य। उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। ठीक है, आप जाइए, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है आपको, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत सारे लेसन्स हैं। इसके साथ साथ मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, इसका नाम है एरर्स। क्या है? एरर्स की सीरीज। और ये सीरीज मेंस के लिए, क्लियर, और क्या CHSL के जिनके पेपर रह गए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, अपर हैंड, इसका मतलब होता है स्थिति को मजबूत बनाना, और एक नाउन होता है। क्लियर, ये तो हो गया टाइटल। तो इससे हमें पता चल रहा है कोई व्यक्ति या कोई पर्सन या कोई एजेंसी क्या बनाना चाहती है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहती है। क्लियर हो गया। अब देखें, द बैटल फॉर राज्यसभा। बैटल का मतलब होता है युद्ध। बैटल फॉर किसके लिए? राज्यसभा के लिए, यानी कि अपर हाउस होता है ये। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, या फिर ये एक नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज हो जाता है। तो बैटल फॉर राज्यसभा, कंट्रोल एज, ये का पूरा जो नाउन है, ठीक है, या मैं बोलूंगा सब्जेक्ट, ये कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है? आपका इज का यूज हुआ। तो ये सब्जेक्ट हो गया पूरा, तो ये इज का हो गया। ध्यान देने, सब्जेक्ट कभी भी एक शब्द का नहीं होता, बहुत सारे शब्दों से मिलकर के एक सब्जेक्ट बन सकता है। क्लियर, जैसा कि आपको एग्जांपल दिख रहा है, द बैटल फॉर राज्यसभा इज क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ये एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव, या ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। किसके लिए? फॉर बीजेपी, बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू पुश, पुश का मतलब होता है धकेलना, इट्स एजेंडा। अब इट्स किसके लिए है? इट्स पसेसिव केस है, और ये बीजेपी के लिए है। यहाँ से देखें, फॉर बीजेपी, अब यहाँ से क्लियर हो रहा है, बीजेपी टू पुश, ठीक है, इट्स एजेंडा विदाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक नाउन होता है, जब भी CEN होता है ये नाउन ही होते हैं। ठीक है, और ये इसका मतलब होता है प्रतिरोध, या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्ट है, तो उसको बिना किसी रुकावट के ये अपना एजेंडा पास कराना चाहता है। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है? ये जब पॉसिबल है जब उसका कंट्रोल हो जाएगा किस पे? राज्यसभा में। क्लियर, यानी कि राज्यसभा में सीटें बढ़ जाएंगी तो उसका कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं पूरा तोड़ के बता दिया है, मैं सेंस में समझाता हूँ सिंक करके। बैटल फॉर राज्यसभा, कंट्रोल, ठीक है, एज क्रूशियल। ठीक है, बैटल जो है राज्यसभा के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर बीजेपी, बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बीजेपी चाहता है कि अपना एजेंडा जो सामने दिखाए लोगों की, वो बिना किसी रेजिस्टेंस के हो। ठीक है, कोई भी रुकावट उसके ना हो। आगे देखें, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। द बीजेपी वन, इसका मतलब हो गया द बीजेपी। आप देखो, जब भी जो पॉलिटिकल आपकी जो आपकी पार्टीज होती हैं उस पर आप दा लगा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल वाले उसमें ग्रामर में, सेंस में आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ से हमें रूल पता चल गया। क्या पता चल गया? पता ये चला है कि पार्टीज के आगे आपका दा लग सकता है। क्लियर, और वन लिखा है, इसका मतलब विन की सेकंड फॉर्म होती है वन, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। टू कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव का मतलब एक के बाद एक लगातार। ठीक है, टू कॉन्जुगेटिव मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब है बहुमत, यानी ज़्यादा वहाँ पे मेंबर हो उनके, किसमें? इन लोकसभा। देखो, बीजेपी ने 2 बार बहुत सारे मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में अपनी सरकार बनाई है, यानी कि उनकी मेजॉरिटी बनी हुई है। क्लियर, अब देखें यहाँ पे बट का यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बट जब भी यूज होता है तो जो पहले सेंटेंस यूज होता है बट के, उसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो उसका कॉन्ट्रडिक्शन करता है पहले वाले सेंटेंस का। क्लियर हो गया। स्टिल, पर आप देखें, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। स्टैंड्स का मतलब होता है खड़े हुए हैं। सॉर्ट ऑफ वन इन राज्यसभा, ठीक है, यानी कि अभी भी देखी जाए, भले ही लोकसभा में इन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन राज्यसभा में इन्हें अभी भी कमी है। किसकी? मेंबर्स की। क्लियर हो गया। बट, अब यहाँ से देखें, बट इट इज, यहाँ से कुछ सही समझ नहीं आया, कॉमा लग गया। इसका मतलब जब भी आगे कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो इट इज से कंसीडर किया जाएगा, उसका सब्जेक्ट इट इज होगा। अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर, ठीक है, यानी अपने पार्टनर के साथ। मेकिंग अ ग्रेजुअल अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, यानी इट इज। अब यहाँ से समझे, मैं बस समझा देता हूँ,
लेकिन इट इज मेकिंग, देखो इट इज आ गया, इसके बाद मेकिंग आएगा, ए ग्रेजुअल अपवर्ड क्लाइंब, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। कौन? बीजेपी। ठीक है, बीजेपी पार्टी की बात हो रही है। दो यानी यद्यपि, कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद यद्यपि हो गया। द हाफ वे मतलब आधा रास्ता, मार्क कर दिया, आधे रास्ते पर मार्क कर दिया। इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे, सॉरी ये डिस्टेंस अवे, इसका मतलब ये हुआ कि भाई उन्होंने आधा रास्ता भाई पार पूरा का पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने थोड़ी सी कमी रह गई है, सम डिस्टेंस अभी, यानी आधा रास्ता पार करने में थोड़ी सी कमी है या थोड़ी सी दूरी रह गई है। क्लियर हो गया भाई, बहुत आसान है। आ स्ट्रिंग ऑफ लॉसेज, देखो लॉस को कभी आप प्लूरल में एक बार में नहीं लिख सकते, तो इसको एक फ्रेज शब्द यूज करके आप लिख सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, जैसे कि आ स्ट्रिंग ऑफ लॉसेज। सीक्वेंस बन के सेंटेंस को कितना अच्छा लग रहा है, आ स्ट्रिंग ऑफ लॉसेज, यानी लॉस होता गया किसमें? इन द स्टेट इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शन में जो हुए थे उसमें लॉस हुआ है। इन रिसेंट ईयर्स, यानी हाल फिलहाल में जो सालों में जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन हुए थे उसमें लॉस हुआ। स्लो डाउन इट्स परस्यूट, परस्यूट का मतलब एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ परस्यूइंग इन एन एफर्ट ओवरटेकिंग या कैप्चर, किसी को कैप्चर करना होता है या ओवरटेकिंग करना होता है, उसमें क्या थोड़ी सी कमी आई, स्लो डाउन हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि ये लॉस हुआ स्टेट इलेक्शंस में। एंड और देयर आर, अब बोलोगे आप सर आर क्यों लग गया, क्योंकि आगे पढ़े समझ आ जाएगा। द मोर स्टेट पोल्स ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर लगाया हुआ है। आपको पता है सिंपल सेंटेंस जब भी होता है तो सब्जेक्ट को देख के ऑक्सिलरी वर्ब आती है, बट देयर जब भी यूज होता है उसके बाद जो नाउन आता है देयर के बाद, उस नाउन को देख करके आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आती है। तो देयर आर मोर स्टेट पोल्स इन द नियर फ्यूचर, मतलब वहाँ पे कई सारे अभी नियर फ्यूचर में क्या है, स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं। डेट विल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि किसी पर भाई प्रभाव डालना, क्या है? डेट विल इन्फ्लुएंस इट्स फॉर्च्यून, ठीक है, ये उसके भाग्य पर क्या प्रभाव जरूर डालेगा, भले ही ये हारे हुए हैं, ठीक है, रिसेंट ईयर में। अब ये कुछ स्टेट में क्या है इलेक्शन हुए तो उसमें हार गए तो इसका असर पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ आ गया। अब आगे देखें, द बीजेपी इज करेंटली, बीजेपी सिंगुलर इसलिए इज लग गया, ये सब्जेक्ट तो इज आ गया। करंटली एक एडवर्ब है क्योंकि एल वाई लगा है, एल वाई के मोस्टली क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, क्या है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन राज्यसभा। हालांकि अगर करंटली हाल फिलहाल में देखा जाए तो बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इन द राज्यसभा विद 75 मेंबर्स, कितने मेंबर के साथ? 75 मेंबर्स के साथ। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था यहाँ तक। टुगेदर, साथ, टुगेदर का मतलब साथ होता है। विद अलाइज एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है सहयोगी, क्या होता है? सहयोगी। तो टुगेदर विद इट्स अलाइज यानी अपने सहयोगी के साथ, इंक्लूडिंग जिसमें सम्मिलित किए जाएं, क्या किए जाएं? द नॉमिनेटेड एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स, अगर उसमें सम्मिलित कर दी जाए, नॉमिनेटेड है, इंडिपेंडेंट मेंबर को सम्मिलित कर दिया जाता है, तो द टैली होवर्स, होवर का मतलब होता है कि आसपास फिरना या आसपास होना। अराउंड 102 यानी 102 मेंबर्स इनके होंगे इन अ हाउस ऑफ 245, यानी 245 में से अगर हम टैली करी जाए इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर्स की, तो जो बीजेपी के मेंबर है राज्यसभा में वो 102 हैं, कितने में से? 245 में से। क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया भाई, मेंबर कितने होते हैं? 245, किसमें? राज्यसभा में। होवर का मतलब होता है आसपास फिरना। अब ये द टैली ये सब्जेक्ट है तो होवर्स लग गया, इसका मतलब ये सिंगुलर है। क्लियर, याद रखना ये वर्ब है। अब आगे देखें, द कांग्रेस इज परहैप्स एट लोएस्ट टैली। अगर कांग्रेस की बात करें, परहैप्स ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट में है, इसकी गणना की जाए इनके मेंबरों की तो सबसे ज़्यादा नीची पोजीशन पे है। क्यों है? आगे देखें कितने मेंबर हैं, विद 39 मेंबर्स। वो कितने मेंबर हैं उनके? 39 मेंबर हैं ओनली ऑन। क्लियर हो गया। आगे देखें आप, द कांग्रेस एंड इट्स फ्रेंडली पार्टीज, कांग्रेस और इनके जो दोस्त संबंधी पार्टीज हैं उनको अगर हम काउंट कर दें तो ये 73 बन रहे हैं, और जबकि वो कितने थे? 78 थे, ठीक है, वो सॉरी 75, ठीक है ना। विच इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड्स हैं क्या क्या? लेफ्ट पार्टी 6 हैं, जैसे कि टीएमसी 13 मेंबर इनके, एसपी यानी कि इनके 8 मेंबर हैं, एनसीपी इनके 4 मेंबर हैं, एंड 1 ऑफ जेडीएस, ठीक है, उनमें से एक जेडीएस है, एंड आईयूएमएल एंड केरला कांग्रेस मनी, ठीक है, ये भी सम्मिलित हैं उसमें, कांग्रेस में। आप देख रहे हैं इनकी स्थिति क्या हो रही है आजकल।
वन ईच ऑफ जेडीएस, अगर वन ईच इसका मतलब हो रहा है कि भाई ईच मतलब प्रत्येक में से एक, कौन, जेडीएस एंड आईयूएमएल एंड केरला कांग्रेस मनी, हाँ ये तो हो गया था क्लियर। यहाँ से देखें, दीज मेंबर्स आर फ्लूड्स, सॉरी फ्लूड, देखो ये आपका आर लगा के ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे ईडी लग गया, इसका मतलब ये क्या है, फ्लूड, यानी कि ये आपका पास्ट में बना हुआ है, यानी सॉरी पैसिव में बना हुआ है। These members are fluid as parties have होप्ड साइड डिपेंडिंग ऑन इश्यूज। ठीक है, ये क्या कहना चाहिए, ये जो मेंबर है फ्लूड का मतलब ये अस्त व्यस्त हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। पार्टीज हैव होप्ड, ये देखते हुए आशा करते हुए, साइड डिपेंडिंग ऑन इश्यूज, जैसे इशू वैसी इनकी स्थिति होती है, मतलब यहाँ से वहाँ इनका आवागमन हो जाता है। आगे देखें भाई, एनदर कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का मतलब एक दल होता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, एक नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है, तो ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं। ऑफ पार्टीज दैट लार्जली मतलब ज़्यादा फॉर्म है, फेवर द रूलिंग डिस्पेंसेशन इंक्लूडिंग द बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, टीडीपी एंड टीआरएस। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो भाई रूलिंग पार्टी है, फेवर तो रूलिंग पार्टी के करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे कि बीजू दल है, बहुजन समाज पार्टी है, और ये टीडीपी है, टीआरएस है, इसमें बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो रूलिंग पार्टी के समर्थन देने लगते हैं। क्लियर। ऑन जून 19 इलेक्शन विल टेक प्लेस, 19 जून को इलेक्शन होगा फॉर 24 राज्यसभा सीट्स, कितने, 24 सीटों के लिए, यानी राज्यसभा की 24 सीटों के लिए इलेक्शन होने वाला है। ओनली पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी, जो अभी एग्जिस्टिंग वैकेंसी उनके लिए, किसके लिए, एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उनके लिए। क्लियर हो गया। आगे देखें आप, अक्रॉस 10 स्टेट, ये लगभग कितने स्टेटों में, 10 स्टेटों में 24 वैकेंसी खाली हैं, सीट खाली है, उनके लिए इलेक्शन होने वाले हैं, कब, 19 जून को। एंड द रूलिंग पार्टी अपीयर्स टू बी एन ओवर ड्राइवन टू मैक्सिमम इट्स नंबर, रूलिंग पार्टी मतलब जो जिनकी सत्ता में है, अपीयर ऐसा प्रतीत होता है, टू बी एन ओवर ड्राइवन, ओवर ड्राइव का मतलब होता है ज़्यादा मेहनत करना है, या फिर टू हार्ड वर्क, ठीक है, वर्क टू हार्ड भी बोल सकते हैं, यानी ज़्यादा मेहनत करना, टू मैक्सिमाइज इट्स नंबर, अपने नंबर को बढ़ोतरी करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, रूलिंग पार्टी के लिए इट्स आ गया पसेसिव केस, ठीक है, अपीयर्स आ गया, टू भी आ गया, अब ये पैसिव में बना हुआ है। क्लियर। ये जो पैसिव का स्ट्रक्चर सेंटेंस का है ये मैं आपको बताऊंगा, मेंस में कभी कभार आ जाते हैं, जब मैं मेरी एक्टिव पैसिव की जो सीरीज आएगी उसमें देखना, आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लियर। द लैक ऑफ आ मेजोरिटी, मेजोरिटी में थोड़ी कमी होना, मेजोरिटी आपका नाउन है इसलिए आपका आर्टिकल आ गया। इन द राज्यसभा वॉज कंसिडर्ड आ हिंड्रेंस फॉर बीजेपी इन द फर्स्ट टर्म, लैक ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी में कम होना, ठीक है, यानी उनकी संख्या कम है, कब, किस में, राज्यसभा में। वॉज यानी पास्ट में बना हुआ है इसलिए लग गया वॉज, कंसिडर्ड ये पैसिव में लिखा हुआ है, समझा गया था, क्या, आ हिंड्रेंस, नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है, तो आ लग गया, आ हिंड्रेंस फॉर बीजेपी, बीजेपी के लिए इन द फर्स्ट टर्म, यानी पहले इनके टर्म में बीजेपी की जो राज्यसभा में सीटें थी वो कम थी, इसलिए इनको एक हिंड्रेंस मिली थी, क्या, यानी कि इन हिंड्रेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कुछ रुकावटें पैदा हुई, क्यों हुई, क्योंकि इन मेजोरिटी नहीं थी राज्यसभा में। क्लियर। पार्टिकुलरली फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, किसके लिए, अगर विशेष तौर पे बात करें, पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए उनको दिक्कतें पैदा हुई, या हिंड्रेंस या रुकावटें हैं, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं, हिंड्रेंस का सिनोनिम हो गया। द पार्टी डिवाइस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्लान करना, क्या होता है, प्लान करना, या कम अप विद एन आइडिया, ऐसा भी बोला जा सकता है, कम अप विद एन आइडिया। डब्ल्यूएस का मतलब होता है जहाँ पे डाउट किया जाए, क्या है, डब्ल्यूएस। ओयूएस होता है, जब भी ओयूएस वाले वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव कंसीडर किया जाता है मोस्टली, क्या होते हैं, कंसीडर। या डब्ल्यूएस का मतलब फ्रॉट विद अनसर्टेनिटी, या आप डाउट भी बोल सकते हैं। रूट टू बाईपास, ठीक है, बाईपास मतलब बाहर बाहर वो जाएंगे। अपर हाउस, किसमें, अपर हाउस में, इन लॉ मेकिंग, किसमें, लॉ मेकिंग, वाई आर्बिट्रेरीली, आर्बिट्रेरीली का मतलब स्वच्छता पूर्वक, मतलब फ्री माइंड से, कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं है। लेबलिंग बिल, ठीक है, उस पर लेबल कर देंगे बिल का, क्या, एज मनी बिल, मनी बिल है। डेट नीड अप्रूवल, इसको नीड अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ओनली बाय द लोकसभा, लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब है अगर कोई ये बिल पास करते हैं उसको मनी बिल का नाम दे देंगे, ठीक है, मनी बिल का लेवल लगा देंगे ऊपर, तो वो ही लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पास केवल और केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का ये, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है।
द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ दिस ब्लेटेंट अप्रोच वाज चेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक जो वैलिडिटी है ऑफ द ब्लेटेंट मतलब स्पष्ट रूप से क्लियर अप्रोच या कंस्पिकुअस भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है इसे, कंस्पिकुअस। और ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, अप्रोच एक नाउन होता है, यानी कि धारणा है वॉज चैलेंज की गई है इन द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आप ये बोलोगे किसी भी बिल के ऊपर लेबलिंग कर दोगे किसी चीज़ की, मनी बिल की, तो आप लोकसभा में पास करा दोगे। इस तरह के अप्रोच को चैलेंज कर दिया गया कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ताकि जो हमारी वैलिडिटी है ये मान्यता है किसकी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो खराब ना हो। वेयर द केस इज नाउ लिंगरिंग, जहाँ यानी कोर्ट में क्या पड़ा हुआ, केस लिंगरिंग लंबित पड़ा हुआ है। लिंगरिंग का मतलब लंबित। क्लियर हो गया। तो लिंगरिंग आपका क्या है, आपका नाउन है और इसका मतलब विलंब करने वाला। बीजेपी हैज मैनेज्ड, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में ध्यान देना, बीजेपी हैज मैनेज्ड द मस्ट टू मस्टर। मैनेज्ड भी वर्ब है क्योंकि वर्ब मैनेज हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो लिख दिया इन्होंने। टू यानी इन्फिनिटी है, इसके बाद मस्टर यानी इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना। क्लियर हो गया। द नंबर्स इन राज्यसभा फॉर कंट्रोवर्शियल लॉज एंड एडवांस इन सोशल एंड पॉलिटिकल एजेंडा इन सेकंड टर्म। ठीक है, बीजेपी ने मैनेज किया है, लोगों को इकट्ठा किया है, गैदर किया है नंबर्स इन राज्यसभा में फॉर कंट्रोवर्शियल लॉज के लिए, जो विवादास्पद लॉ हैं, नियम हैं उनके लिए। एडवांस इस सोशल एंड पॉलिटिकल एजेंडा इन सेकंड टर्म। अगर सेकंड टर्म की बात करें, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे बिल पास हुए हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें इन्होंने अपनी बढ़ोतरी बनाई है क्योंकि किसी ना किसी तरह से ये पास कर लेते हैं बीजेपी वाले। अब आगे देखें, लास्ट जुलाई की बात करें तो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ ऑन मैरिज। ठीक है, एक बिल पास हुआ था जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, जिसका नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज। बिल पास्ड डेस्पाइट ओपोजिशन टू सम ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम एनडीए अलाइज। ठीक है, जेडीयू एंड एआईडीएमके। एनडीए अलाइज देखे कौन कौन से थे, जेडीयू एंड एआईडीएमके। इन्होंने कुछ विरोध भी किया था, ओपोजिशन में आए थे। ठीक है, ओपोजिशन प्रोविजन के, तब भी इन्होंने क्या कर दिया, ट्रिपल तलाक वाला जो केस वो बिल था वो पास कर दिया। द ट्रिपल तलाक बिल एज इट पॉपुलरली नॉन। ठीक है, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज, इसको जाना जाता है ट्रिपल तलाक के नाम से, एज इट इज पॉपुलरली नॉन। ठीक है, ये आपके वर्ब है तो इसके पहले एडवर्ब हो गया, इज आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, और इट तो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखें, सेल्ड थ्रू आसानी से पास कर लेना। क्या करना, आसानी से पास करना, एज पार्टी सच एज द बीएसपी कन्वीनियंटली। ठीक है, पार्टीज ने बहुत आसानी से पास हुई, कन्वीनियंटली का मतलब आसानी से। ठीक है, ये एडवर्ब बैंट का मतलब गई मिसिंग ड्यूरिंग द वोट। देखो, अगर ट्रिपल तलाक का जो केस था उसने बीएसपी ने वोट नहीं दिए, फिर भी वो आसानी से क्या कर गए, पास कर गए, बिल को पास कर दिया। द गवर्नमेंट कुड, पास्ट में लिखा हुआ इसलिए कुड का यूज हुआ, वरना किसका होता है, कैन का। द गवर्नमेंट कुड आल्सो गेट नंबर्स टू पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। क्या हुआ, गवर्नमेंट कुड गेट का मतलब प्राप्त करना। ठीक है, मोडाल यूज हुआ इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। द नंबर्स यानी कि उनकी जो नंबर्स थी, संख्या थी, ठीक है, मेंबर की, उन्होंने क्या की, टू पास द क्रिटिकल, उन्होंने क्या भाई मैनेज कर लिया, क्या नंबर जो थी मेंबरों की वो बढ़ा ली और वो बिल को क्या का पास कर लिया। ठीक है, इसको कहेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। क्लियर हो गया। द बीजेपी हैज़ बीन रिलेंटलेसली होता है एक एडवर्ब जिसका मतलब निरंतर या काम करते रहना। इसे बोलते हैं चिल सेलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रूप में लाना, छैनी से काट काट के रूप में लाना। अभी द ओपोजिशन रैंक, ठीक है, वो अपना काम करती रहती है, बीजेपी रिलेंटलेसली चले जाएजिंग अभी द ओपोजिशन रैंक। ठीक है, और उनकी बातों को काटती रहती है, किसकी, ओपोजिशन वालों के लिए, मीनवाइल इसी दौरान। ठीक है, वो क्या ओपोजिशन वाले उसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं और ये लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हटा करके अपना काम करते रहते हैं बीजेपी वाले। क्लियर हो गया। ऑन अगस्त 15 लास्ट ईयर, पिछली साल और 5 अगस्त की बात करें, एज द सेंटर मूव्ड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, जब पिछली साल 5 अगस्त की हम बात करें, उसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मूव किया था या गई थी उधर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए। कांग्रेस चीफ विप, ध्यान देना अब आगे, कांग्रेस चीफ विप का मतलब कड़ी आलोचना करना या गायब हो जाना। ठीक है, भुवनेश्वर कलिता
वॉज नोवेयर, नोवेयर का मतलब कहीं नहीं थे, टू बी सीन उन्हें कहीं भी नहीं देखा गया था। कब? जब आपका जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट आया था। ही रिजाइन, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। हैज सिंस फाउंड हिज वे बैक टू राज्यसभा ऑन द बीजेपी टिकट। अब वो फिर से वापस आए थे, लेकिन इस बार किससे आए थे? राज्यसभा बीजेपी की टिकट से आए थे। पहले किसी और पार्टी से थे, फिर किसके आ गए? बीजेपी की पार्टी से। टीडीपी लॉस्ट 4 ऑफ इट्स 6 मेंबर, समाजवादी पार्टी 3 ओवर लास्ट ईयर। टीडीपी की बात करें, उसने 4 सीटें अपनी खो दी थी 6 में से। समाजवादी पार्टी 3 पे ही अटक गई थी, यानी कि ओवर 3 लास्ट ईयर, उसको केवल 3 सीटें मिली। क्लियर हो गया। बीजेपी हैज़ आल्सो आ यंगर बेंच, बीजेपी एक यंगर बेंच है इन अ हाउस में ऑफ एल्डर कंपेयर्ड, जो पुरानी आपकी पार्टी है कंपेयर टू कांग्रेस, अगर कांग्रेस से कंपेयर किया जाए अभी भी क्या है आपकी, ठीक है, यंगर है। किसके रेस्पेक्ट में? कांग्रेस के रेस्पेक्ट में। बीजेपी पार्टी ऑफकोर्स यंगर है क्योंकि उसकी सीटें भी कम है, ठीक है, और नई नई आई है इतनी बड़ी सीटों के साथ। इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मेजोरिटी, ये मेजोरिटी की कमी नहीं है। हैज स्टॉप बीजेपी फ्रॉम डूइंग, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, रूल याद रख लें, हमेशा एरर में पूछा जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मेजोरिटी, ये मेजोरिटी की कमी नहीं है। हैज स्टॉप्ड, ये सिंगुलर है इसलिए हैज लग गया, स्टॉप आ गया क्योंकि हैज लगा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट है। बीजेपी को रोक नहीं सकता। व्हाट वाज डिटरमाइंड टू, बीजेपी जो भी सोचती है उसको कोई रोक नहीं सकता। मेजोरिटी की कमी हो जाए ऐसा है नहीं, ये ध्यान देना आप। स्टिल द पार्टी इज लिविंग, नो स्टोन अनटर्न, भाई फेवरेट है शशि का ये वाला जो आपका फ्रेज लिखा हुआ है, इडियम लिखा हुआ है, बहुत फेवरेट है, बहुत बार पीछे पूछा जाता है। इसका मतलब नो स्टोन अनटर्न का मतलब कोई भी कोशिश में कमी नहीं छोड़ना। बीजेपी इज नो लिविंग नो स्टोन अनटर्न, कोई भी कमी नहीं छोड़ती टू विन मेजोरिटी, मेजोरिटी जीतने में। फॉर इटसेल्फ एंड पार्टनर्स, अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए वो कभी भी कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। क्लियर हो गया। बहुत आसान था, बहुत सारी वर्ब सीखी होंगी आपने, मज़ा आ गया होगा सेंटेंस सीखने में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसको खुद से पढ़ना, खुद से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितना सीखे हो। दूसरा है कि आपको कितना समझ आता है। दूसरा है कि मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ सीरीज जिसमें एरर मैं कराने वाला हूँ डेली की डेली। ये जो एरर होंगे वो मेंस के लिए होंगे, ठीक है, रूल में मैं वहाँ पे बताऊँगा, और CHSL का जो पेपर है ना उसके लिए होंगे, ठीक है। तो ये तो पढ़ें वोकैब के लिए, और वो भी ज्वाइन करते रहें ताकि आपको इम्प्रूव हो, आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ के इरिटेट ना हो जाएं, इसलिए मैं सारी की सारी सीरीज करा रहा हूँ। बस करना क्या है, चैनल को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बाकी तो आप जानते ही हो क्या करना है क्या नहीं। इसकी PDF में लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। फेसबुक पर भी मिल जाएगी आपको पाई कोचिंग की, आप जाइए ऑफिशियल उस पर पेज पे, आपको वहाँ मिल जाएगी। दूसरा है कि आपको टेलीग्राम चैनल नीचे है, उस पर जाके ले लें। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।